हेलो बच्चों, वेलकम टू शेड। मैं आपका संकल्प सर। और गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ, मोशन इन वन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राफ। ठीक है गाइस, ग्राफ के बारे में क्या ही बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्यों? क्योंकि कब कोई भी ऐसा जेई या नीट का पेपर नहीं हुआ है जिसमें इसके क्वेश्चंस ना आते हो। तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि आप इस लेक्चर के बाद you will be able to tackle each and every types of problems of graph in a very confident manner. Okay, so guys, start करते हैं ग्राफ। मोशन इन वन डायमेंशन में अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी, हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्री फॉलिंग केस, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड दैट इज u प्लस a by 2 into 2n minus 1। तो ये सारी चीजें आपको याद होंगी और फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है गाइस। अगर सिलेक्शन चाहिए तो फॉर्मूलों में से जो सबसे पहला ब्रह्मास्त्र है वो है फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। मतलब जो फॉर्मूला सोचने में टाइम लगता है उसको बिल्कुल रिड्यूस करो, तो डेफिनेटली क्वेश्चन करने में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ। तो ग्राफ हमें कितने तरह के ग्राफ पढ़ने हैं, पहले तो मैं इस पे चर्चा करता हूं। ठीक है, ग्राफ नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। तो गाइस, ग्राफ के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो ग्राफ तो यार जो सबसे बेसिक ग्राफ है वो हमें पढ़ना है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, या फिर इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं। वो थोड़ा सा समझने वाली बात है, वो मैं बताऊंगा कैसे समझना है। दूसरा जो हमें पढ़ना है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और एक बार हम जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ लेंगे तो हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाना बहुत इजी है, वो भी बता दूंगा कैसे बनाया जाता है। फिर जो तीसरा हमें पढ़ना है वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और चौथा हम लोग कुछ देखेंगे जनरल ग्राफ, जो जनरली एग्जाम्स में आ जाए। ठीक है, तो इतने तरह के हम लोग ग्राफ्स देखेंगे गाइस। पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और कुछ जनरल ग्राफ जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो लेट अस स्टार्ट द चर्चा फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो गाइस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बहुत इजी सा ग्राफ होता है। अगर आपको एनालिसिस करना आता है तो बहुत आसान होगा, और नहीं आता है तो मैं हूं ना, डोंट वरी, मैं हूं ना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। क्या डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है? तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्टेंस इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो गाइस, यहां तक आपको क्लियर होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। चलो हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ केसेस से इसको डिवाइड करूंगा। केस 1, इधर मैंने लिया s और इधर लिया t। ठीक है, इधर लिया s और इधर लिया t। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को अगर मुझे सॉल्व करना है गाइस, तो मैं कैसे कर सकता हूं? अगर मैंने पहला ग्राफ ऐसा बनाया केस 1, ठीक है, कैसे कर सकता हूं मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, केस 1 इस सिंपल सा ऐसा ग्राफ बना दिया सीधे। तो अब इस ग्राफ से क्या क्या चीजें हम फाइंड कर सकते हैं, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज कि तुम देखो ध्यान से कि टाइम तो बढ़ रहा है। जब भाई तुम इधर जाओगे ये टाइम 0 है। अच्छा, ग्राफ इधर नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब ग्राफ टाइम बढ़ रहा है तो पोजीशन, बॉडी का कोई पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एस बॉडी का किसी एक पोजीशन पे है, तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो चेंज तब होगा ना जब ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो टाइम बढ़ रहा है बट डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात कि भैया जो बॉडी है ना वो रेस्ट में या मोशन में? तो भैया बॉडी जो है ना वो रेस्ट में। ठीक है, बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है। ठीक है,
तो बॉडी रेस्ट में है। अच्छा, अब बहुत टफ सवाल, बहुत बहुत रेयर कॉमन सेंस की बारे में बात करते हैं, तो कॉमन सेंस जो होता है वो बहुत अनकॉमन होता है, सबके पास नहीं होता है, वही सिलेक्ट होगा। सिलेक्शन कोई बहुत टफ नहीं है, इसका खेल है। गाइस ये बताओ रेस्ट है, अब मुझे बताओ कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो ये बात समझ में आई कि बॉडी रेस्ट में है और बॉडी की वेलोसिटी क्या है? जीरो। कॉमन सेंस नहीं आया, चमका पक्का तो ठोको लाइक। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। केस 2, केस 2 गाइस क्या होने वाला है ये देखते हैं। डिंका चिका एस टी 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 एस टी 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 एस और टी, ठीक है। और मैंने ग्राफ बनाया कुछ ऐसा, ग्राफ बनाया कुछ ऐसा कि हो ये ग्राफ क्या बताना चाहता है, ये ग्राफ क्या बताना चाहता है गाइस, जल्दी से मेनू बता दे। ये ग्राफ बताना चाहता है कि सर टाइम तो बढ़ रही हो है और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रही हो है। अगर टाइम बढ़ रही हो है और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रही हो है तो बॉडी जो है वो रेस्ट में है या मोशन में? वो एक गला दसदा, बॉडी जो है वो मोशन में है। बोलो फीलिंग आई? अगर बॉडी, अगर मैं बात करूं तो बॉडी अगर टाइम बढ़ रही हो है और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रही हो है तो बॉडी मोशन में है। फीलिंग आई? ओए एक बात और समझने वाली बात है बीड़ू, क्या कि जितना, अगर मैं बात करूं ये 2 सेकेंड, 2 मीटर, ठीक है, 4 सेकेंड, 4 मीटर, और मैं ऐसे डॉट 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 बना लेता हूं समझने के लिए। तो गाइस तुम में से कितने प्रतिशत लोगों को, तुम में से कितने प्रतिशत लोगों को ये फील आ रहा है कि सर बॉडी जितना 2 सेकंड में चल रही है उतना ही 2 से 4 में भी चल रही है? बोलो फीलिंग आ रही है ग्राफ देख के? तो ये बॉडी, अब मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला और बाकी वाले रिमेनिंग 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर चला, तो मेरा क्या कांस्टेंट है? मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मैं सबसे पहले यहां पे बोल सकता हूं कि भाई बॉडी मोशन में है लेकिन बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है सर, कोई जुगाड़ है कि बार बार इतना लंबा सोचना पड़ेगा? कुछ तो बताओ ना जी सर। तो यार बड़ा सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात नोट करने वाली बात है कि डिस्प्लेसमेंट स्लोप ऑफ, स्लोप पता है सबको बच्चों? स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा, नहीं पता है तो बता दूंगा, डोंट वरी। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, तो मिस नहीं करना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। तो चलो बात करते हैं, ये मान लेते हैं स्लोप बराबर क्या होता है ब्रो? स्लोप बराबर क्या होता है? स्लोप बराबर क्या होता है? स्लोप बराबर tan थीटा होता है। कमाल करते हो सर, गधा समझ रखे हो क्या? नहीं मैं समझता नहीं हूं, तुम लोग नहीं हो, मानता हूं, दिल पे मत ले लो। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। तो ये बताओ थीटा यहां पे जो है थीटा, क्या वही भी यहां पे भी है थीटा? क्या वो यही है, यहां पे भी वही थीटा है? तो हर जगह ग्राफ में थीटा कांस्टेंट है। अगर हर जगह ग्राफ में थीटा कांस्टेंट होता है तो स्लोप कांस्टेंट होती है, और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। बोलो आया कि नहीं है? अरे लाइक ठोको, अगर लाइक करती हो फिर मत कर देना, लाइक खत्म हो जाएगा, वैसे बड़ा मुश्किल होता है, नोट करो ठीक है। तो स्लोप बराबर tan थीटा। तो दिस इज ऑल अबाउट केस 2। ठीक है गाइस, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्लोप के बारे में बताऊं तो जल्दी से और स्लोप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर अगर स्लोप के बारे में बता दे तो मजा आ जाती। वो बच्चे जिनको स्लोप के बारे में आइडिया नहीं है जल्दी से बता देता हूं। एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई, अच्छा ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो जल्दी से बताओ किस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है और किस लाइन की स्लोप नेगेटिव है? तो भाई अगर थीटा 0 से 90 के बीच में लाई करता है मतलब थीटा एक्यूट होता है, तो स्लोप जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहां पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव है।
कोई दिक्कत वाली बात? यहां पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पर जो स्लोप है हमारी वो नेगेटिव है। ठीक है, यहां इधर हमारी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और इधर स्लोप नेगेटिव है। तो स्लोप का मतलब अगर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, थीटा इज एक्यूट, देन द स्लोप इज पॉजिटिव। और अगर थीटा हमारी बात करूं, अगर मैं थीटा ऑब्ट्यूज है, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन द स्लोप इज नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इट्स क्वाइट सिंपल लॉजिक फॉर द स्लोप। और स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? दिस इज tan थीटा, और tan तुम्हें पता भी होगा, दिस कुड बी रिटन एज dy by dx, दिस कुड बी रिटन एज dy by dx। ठीक है, तो आई होप इतना तुम्हें पता आया होगा। चलो जल्दी से हम लोग केस 3 पे आते हैं। केस 3 क्या होने वाला है सर, क्या बताने वाले हैं भैया? ये देखो एस और टी। केस 3 क्या बताएंगे सर? डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ। तीसरा ग्राफ जो बना है ना, तीसरा ग्राफ, बड़ा प्यारा ग्राफ है जी, बड़ा प्यारा ग्राफ है। देखा जी, जू 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 जू, ये क्या बना दिए, मजा आया। ध्यान से देख, जो पहली तो जल्दी से बात बताओ मुझे, बॉडी रेस्ट में या मोशन में? बॉडी रेस्ट में या मोशन में? बॉडी रेस्ट पे या मोशन में? ए पागल है के, बॉडी मोशन में है, बॉडी मोशन में। ठीक है, तो पहली बात बॉडी मोशन में। दूसरी बात बॉडी मोशन में तो है, बट सर बॉडी चल रही है वो बात तो ठीक है, बट वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, कांस्टेंट है, ये कैसे पता चलेगा? तो बीडू बताया ना, स्लोप, स्लोप राजा, बुलेट स्लोप। ये देखो, अगर ए पे स्लोप निकालनी है तो क्या करेंगे? ए पे टेंजेंट खींचेंगे। क्या करेंगे? खींचेंगे टेंजेंट का θ1, बी पे टेंजेंट θ2 और सी पे θ3। तो गाइस मुझे बताओ, सोच के बताओ, जरा सोच के बताओ, मुझे ये बताओ कि थीटा जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है? थीटा जो है वो बढ़ रहा है सर। देखो जैसे जैसे इधर जा रहे हो थीटा बढ़ रहा है, तो थीटा बढ़ने का मतलब स्लोप बढ़ रही है, तो मैं बोल सकता हूं कि स्लोप इज इंक्रीजिंग। और गाइस अगर स्लोप बढ़ रही है तो हमें पता है कि स्लोप गिव्स द वेलोसिटी, और अगर स्लोप बढ़ रही है तो मैं क्या कह सकता हूं? जल्दी से बोलो, वेलोसिटी क्या है? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है गाइस। अब एक फैक्टर और आएगा जो कि हमें बहुत समझना है, उससे पहले मैं थोड़ा सा एसी को तेज करूंगा, टेम्परेचर को कम करूंगा, गर्मी बहुत है भाई। ठीक है, तो गाइस जल्दी से बताओ, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब, एक चीज और आएगा, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है इसका क्या मतलब? इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इट मींस दैट एक्सेलरेशन, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, और अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो सर एक्सेलरेशन तो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा जल्दी से बताओ, अगर एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होता है तो इसका क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, स्पीड अप। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो बॉडी स्पीड अप हो रही है, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो आई कैन से कि बॉडी इज स्पीडिंग डाउन। ग्रामर छोड़ देना, स्पीडिंग डाउन, समझ में आया? तो अगर स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन की बात होती है, अगर एक्सेलरेशन किसी चीज का, मैंने बोला द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज पॉजिटिव, इट मींस दैट द बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर मैंने बोला कि द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नेगेटिव, इट मींस दैट की बॉडी की स्पीड घट रही है या वेलोसिटी घट रही है। ठीक है, तो बॉडी एक्सेलरेशन। अब अच्छा बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए? जल्दी जल्दी ठोको 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 ठोको, कमेंट भी करते रहना। एक्सेलरेशन क्या होगा? स्लोप एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा ब्रो। क्या होगा? पॉजिटिव। समझे जी? नोट करो ना जी, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, पूरी मेरा डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग करती है, और फिजिक्स मेरी डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग। नोट कर लिया? चलो भाई केस 4। सर केस 4 में क्या कराने वाले हो सर? केस 4 में क्या कराने वाले हो?
ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम। ये कैसा ग्राफ है सर, क्या है ये? घबरा मत यार, ये देख सिंपल सा कोड है, डिकोड करेंगे। पहले इसका मतलब बॉडी किसी एक फिक्स्ड पोजीशन से शुरू हुई, उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, पोजीशन उसकी बढ़ती गई, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया। बढ़ने के बाद एक टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, एस मैक्स, और उसके बाद वो घटता गया, वापस आ गया उसी जहां से चला। ठीक है, यही तो मतलब हुआ ना यार, यही तो मतलब हुआ ना। चलो ठीक है, तो इसका मतलब बॉडी को अगर मैं इस पर डायग्राम बनाऊं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बॉडी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से शुरू हुई, पॉइंट पी से। ठीक है, बॉडी पॉइंट पी से शुरू हुई, और पॉइंट पी से शुरू होने के बाद बॉडी पहले गई ऐसे एक मैक्सिमम दूरी तक गई। ठीक है, और उसके बाद बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गई, बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गई। तो गाइस चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आया। ठीक है सर, ये आया। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? तो आइए चर्चा करते हैं। क्या जाता है बिडू चर्चा में? यहां पे स्लोप ये, यहां पे स्लोप ये, यहां पे स्लोप ये, यहां पे स्लोप ये। बताओ मुझे बताओ स्लोप बढ़ रही है घट रही है? स्लोप बढ़ रही है घट रही है? यहाँ पे स्लोप ऐसे है, फिर ये एंगल कम हुआ और एंगल कम हुआ, स्लोप घट रही है ना यार। देखो ना कॉमन सेंस से, स्लोप घट रही है मतलब बॉडी की स्पीड क्या हो रही है? डाउन हो रही है। स्पीड क्या हो रही है? डाउन हो रही है। धीरे धीरे बॉडी धीरे हो रही है, पक्का, क्योंकि स्लोप घट रही है। एक टाइम पे आके ना स्लोप तो हमारी जीरो हो गई रे। एक टाइम पे स्लोप हमारी जीरो हो गई। जहां पे स्लोप जीरो हो गई चौकन्ने हो गए। स्लोप जीरो मतलब बॉडी रुक गई है भाई, बॉडी रुक गई है। बॉडी रुकने का मतलब, बॉडी रुकने का मतलब, फिर देखो स्लोप क्या होने लगी? बढ़ने लगी। स्लोप बढ़ने लगी तो क्या होगा? बॉडी क्या हो गई? स्पीड अप होने लगी, और स्पीड अप होके वापस पॉइंट पी पर आ गई। जिस वेलोसिटी से वो पॉइंट पी से चली थी, मान लो पॉइंट वेलोसिटी, मान लो सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पॉइंट पी से चली थी, और ये तो वापस भी कितनी स्पीड से आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? तो क्या हुआ? बॉडी पहले स्पीड अप होके अपने मैक्सिमम दूरी तक चली, पहले बॉडी रिटार्ड हुई, रिटार्डिंग के बाद फिर बॉडी एक जगह पे रेस्ट पे आई, और फिर बॉडी ने पलटा मारा, और पलटा मार के बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ गई जहां पे वो थी। यहां तक गाइस समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो अब हम इसको और देखते हैं। अच्छा, अगर स्पीड अप हो रही है तो इतनी दूर में एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? पॉजिटिव होगा, और इतनी दूर में एक्सेलरेशन इसका क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? पॉजिटिव, और सॉरी 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 सॉरी, माफ कर देना भाई। कैसी माफी? मैंने कहा गलत लिखा है? देख, एक्सेलरेशन बराबर नेगेटिव, एक्सेलरेशन बराबर पॉजिटिव। फीलिंग आई? फीलिंग आई? तो कर दो एक और कमेंट कि सर यू आर प्रो। बहुत है, बड़ी बेइज्जती होती है यार, तुम लोग कमेंट वमेंट नहीं करते हो यार। ठीक है गाइस, क्लियर हो गई बात? बाय द वे गाइस, मैं तुम सबको बोलूंगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम। अगर ये आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली, और नहीं भी देख रहे हो तो भी, अगर आप अपनी जेईई नीट की प्रिपरेशन करने का मन बनाया है और खूब मेहनत से पढ़ रहे हो गाइस, तो देख लेना एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन स्टॉप यू। कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती तुम्हारे सपने को तक पहुंचने में। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है, सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। बट रुकना मत, मेहनत करना छोड़ना मत, लगे रहना। डेफिनेटली एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे, भरोसा है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है गाइस, तो यहां तक हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव वाला फंडा। तो ये रहा हमारा केस 4। ठीक है, और इतने केसेस मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में बहुत है। बाकी पीवाईक्यूज, मैं बस यही बोलता हूं कि इन लेक्चर्स को देखने बाद डायरेक्टली एक ही चीज पे अटैक किया करो, पीवाईक्यूज। अगर आप बात करो कि बुक्स मैं कौन सी प्रेफर करता हूं, तो मेरा मानना यह है गाइस कि अगर आप कोई भी कोचिंग करते हो तो अपने कोचिंग का मॉड्यूल लगाने के बाद एट द एंड आपका जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो है, अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो तो मैं आई डू प्रिफर एमटीजी पीवाईक्यूज। एमटीजी के पीवाईक्यूज मुझे बहुत बेटर लगते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। तो एमटीजी के पीवाईक्यूज आपको प्रेफर करना चाहिए। और अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो देन यू शुड गो विद द पीवाईक्यूज ऑफ एमटीजी ओनली। ओके, एमटीजी के पीवाईक्यूज बहुत अच्छे हैं, तो मेरी ये प्रेफरेंस है। बाकी पीवाईक्यूज तो कहीं भी मिल सकते हैं आपको, ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएंगे, बस पीवाईक्यूज लगाओ, ओवरऑल कहीं से भी लगाओ,
पीवाईक्यूज लगाओ और पीवाईक्यूज के आसपास एक्सप्लोर करो। अपने टीचर से जो आपके पास हैं, जिनसे आप पढ़ाई करते हो, उनसे पीवाईक्यूज से ही सवाल पूछोगे, सर ये हो जाता तो क्या होता, ये हो जाता तो क्या होता, उसको एक्सप्लोर करो। कहते हैं ना पोस्टमार्टम कर डालो, पंचनामा कर दो उस पीवाईक्यू का, तो डेफिनेटली टैकल कर लोगे। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मेरे हिसाब से सबसे ट्रिकी और सबसे मजेदार ये ग्राफ होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, सबसे ज्यादा सवाल इस पे भी आते हैं खासकर मेंस और एडवांस में, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज इसी से होते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो गाइस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बहुत प्यारी प्यारी बातें, पहले कुछ छोटी चीजें बता देता हूं जिससे तुम कभी ब्रह्मास्त्र देता हूं तुम्हें। वो क्या है, आओ देखो कि अगर वेलोसिटी, ब्रह्मास्त्र देने से पहले तो बता देता हूं, फिर ब्रह्मास्त्र मजा नहीं है। ये देखो पहले केस 1, केस वन क्या कहता है, केस 1 क्या कहता है गाइस, कि अगर भाई पहला वाला सिंपल लाइन, ये देखो डिंका चिका, चलो जल्दी से डिकोड करो इसको, इसको जल्दी से डिकोड करके दिखाओ मुझे। पहले बताओ, टाइम बढ़ रहा है लेकिन बॉडी किस पे है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी, बॉडी जो है वो हमारी क्या कर रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये बात तो समझ में आई कि बॉडी जो है वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर इससे पहले भी एक पॉइंट लगे तो बॉडी रेस्ट में है, मोशन में, तो कोई गधा ही होगा जो बताएगा रेस्ट में है। तो बॉडी के पास वेलोसिटी है तो बॉडी रेस्ट पे कैसे हो सकती है, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गाइस, तो ये देखो ये वाला जो साइड है ये पॉजिटिव बी एक्सिस है, यहां के ऊपर ये सब क्या है, पॉजिटिव बी है, और यहां के ऊपर ये नीचे जो है वो नेगेटिव भी है, ठीक है। यहां पे जो है वो पॉजिटिव भी है और यहां पे जो है वो नेगेटिव भी है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, अगर ग्राफ तुम्हारा पॉजिटिव बी पे लाई करता है, तो हमेशा याद रखना कि बॉडी इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर मैं बोल सकता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, इसको प्लीज अच्छे से नोट कर लो आप लोग, इससे आप लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत इजीली टैकल कर लोगे, कि इफ graph is in the positive v direction, it means that body is moving in positive x direction। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस बात है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को तुम डिकोड कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट को याद रखना, इसका मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो अब बताओ जल्दी से इस ग्राफ के बारे में क्या रहा है, इस ग्राफ के बारे में क्या है, जो ग्राफ है वो पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे, जो ग्राफ है वो पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव साइड पे। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव साइड पे, इफ दिस ग्राफ इज इन द पॉजिटिव साइड, तो मैं बोल सकता हूं कि बॉडी इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। तो बोल सकता हूं बॉडी इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। समझ में आया। अभी मैं इसका बहुत अच्छे से यूज करने वाला हूं गाइस, तो मिस नहीं करना, इसको अच्छे से देखो। तो बॉडी इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब अगली बात क्या है कि बॉडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव कर रही है, ठीक है, मान गए सर। और सर और कुछ इस ग्राफ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, और कुछ इस ग्राफ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ, एक चीज और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब अपना क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा ब्रो, 0, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो अगर कभी भी तुमसे कोई भी प्रॉब्लम ये कहती है कि एक्सेलरेशन 0 है, इट मींस दैट इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, ये बात हमेशा याद रखना। तो अगर मैं बोलूं कि इस बॉडी पे नेट फोर्स, अगर तुमसे ऐसे सवाल पूछ ले कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो आंसर विल बी 0, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन इज 0 देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द केस 2। चलो केस 2 के बारे में चर्चा करें। तो केस 2 कैसे बनाएंगे, हाउ कैन वी
प्लान द केस टू। ये देखो मैंने केस टू दे दिया, जल्दी से डिकोड कर दो। डर नहीं लगता साहब, ये वी का पॉजिटिव साइड है, ये वी का नेगेटिव साइड है। क्या ग्राफ कभी नेगेटिव साइड में गया है? क्या ग्राफ कभी नेगेटिव साइड में गया है? नहीं, ग्राफ तो पूरा पूरा पॉजिटिव बी पे है। ग्राफ तो पूरा पूरा पॉजिटिव बी पे है। तो जल्दी से मुझे बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बॉडी रेस्ट में है, मोशन में? तो सर कमाल करते हो सर, बच्चा समझ रखे हो क्या? इतना तो सीख ही गए हम। बॉडी मोशन में, क्योंकि बॉडी के पास वेलोसिटी बढ़ रही है भाई। जूम, टाइम बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो कैसी बात करता है? चलो देखो, वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या मैं बोल सकता हूं बॉडी इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बॉडी इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन? बड़ा सिंपल है सर, क्यों नहीं बोल सकते सर? बोल ले जैसा तेरा मन, कि भाई ग्राफ पूरा पॉजिटिव साइड पे तो बॉडी इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। चलो भैया, अब यहां पे फिर एक नोट वाली बात, जैसे एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता था, जैसे एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता था, वैसे ही वीटी ग्राफ का स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया, ब्यूटी। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो जल्दी से मैनू एक गल दस दे, ये बोर्ड की तरफ देख और बता दे कि जो स्लोपोआ है ना, जो टैन थीटा है ना, जो वो क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो आंसर है, जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं बोल सकता हूं स्लोप जो है हमारी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी जो वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, ये बात समझ में आई? बोलो यार, पक्का जी? तो इतनी चीजें हमने देखा। अच्छा, मैं तुमसे बोलूं कि ये नोट कर लो जल्दी से, पहले स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से नोट कर लो, फास्ट फास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं केस को तो नहीं अभी कर रहा हूं, मैं एक छोटी सी बात तुम्हें और बता देता हूं ध्यान रखने वाली। मैं तुमसे बोलूं कि T1 से T2 तक, मैं तुमसे बोलूं कि T1 से T2 तक बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, मैं तुमसे बोलूं कि T1 से T2 तक बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, तो इसका सिंपल सा लॉजिक होगा, हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है T1 से T2 तक, वो तुम्हें दे देगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिटवीन द टाइम इंटरवल T1 एंड T2। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस एरिया will give us the displacement of the body between time interval T1 एंड T2। मतलब ये एरिया हमें वो दे देगा कि T1 से T2 तक बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई। ये एरिया हमें वो दे देगा कि T1 से T2 तक बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई। गाइस, बहुत सिंपल सी बात है, मैं सारा कंटेंट तुम्हें डिलीवर कर रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। प्लीज लेक्चर्स के बाद मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, तुम जो भी लगाते हो लगाते रहो। तुम शेड में पढ़ते हो, अच्छी बात है, तुम्हें मॉड्यूल्स भी मिले होंगे। तुम शेड में नहीं पढ़ते हो तो भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो तुम पीवाईक्यूज पे फोकस करो। पीवाईक्यूज के जो डाउट होते हैं गाइस, बहुत जल्दी हम लोग टेलीग्राम ग्रुप अपना लिंक में डाल देंगे। जो भी डाउट्स होते हैं, फील फ्री टू आस्क अस। वो भी तुम शेड के किसी भी फैकल्टी से डाउट पूछ सकते हो उसमें 24/7। जब भी हमें टाइम मिलेगा डेफिनेटली हम तुम्हारे डाउट्स का रिप्लाई करेंगे, विद इन 12 आवर्स रिप्लाई करेंगे, ये प्रॉमिस है। और अगर कोई डाउट भी होता है, अगर आप शेड के स्टूडेंट नहीं हो, तो यू पीपल आर फ्री टू कम एंड आस्क योर डाउट इन अ फिजिकल बेसिस, ऑनलाइन ऑफलाइन बेसिस पे भी आके डाउट पूछ सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे हमको फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप भी हमारे स्टूडेंट हो, डजंट मैटर आप एनरोल्ड हो या नहीं। चलो गाइस, T1 एंड T2 यहां तक समझ में आ गया। चलो केस 3 पे देखते हैं। केस 3, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द केस 3।
फिर से वही केस, टिंगा, लेकिन इस बार थोड़ा ऊपर से बनाऊंगा, तो क्लिक करते हैं ना, तो अगर क्लिक आनी ही चाहिए। के मतलब हुआ इसका, इसका के मतलब हुआ कि जो बॉडिया है ना वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है या किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से? रेस्ट से तो नहीं स्टार्ट हुई है ना, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट होती तो ग्राफ यहां से शुरू होता, तो बॉडी पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी यू से स्टार्ट हुई, ठीक है, बॉडी यू से स्टार्ट हुई है, ठीक है, एक बॉडी यू से स्टार्ट हुई। सर 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 सर, सर। आप पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे ले जा रहे हो? इधर भी तो जा सकती है। ए जो ग्राफ हुआ है ना हमारा, वो पॉजिटिव साइड लाई कर रहा है, नेगेटिव साइड लाई कर रहा है? पॉजिटिव साइड लाई कर रहा है तो ग्राफ बॉडी, मैंने बताया था ना, अगर पूरा बीट अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉजिटिव साइड लाई कर रहा है तो बॉडी मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, बोलो हां या ना? समझ में आया? तो अगर बॉडी जो है उसका ग्राफ पॉजिटिव साइड पे लाई करता है ग्राफ, तो बॉडी इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो बॉडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ले गए, इनिशियल वेलोसिटी यू। अरे मुझे ये बता दो कि जो स्लोप है वो बढ़ रही है या घट रही है? अरे कॉमन सेंस वालों, यहां पे तेजी से सरकोगे फिर धीरे सरकोगे, मतलब स्लोप बढ़ रही है। स्लोप बढ़ने का मतलब एक्सेलरेशन, बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। तो बॉडी क्या हो रही है? स्पीड अप हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। समझ में आया? अच्छा, स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है? स्लोप कांस्टेंट है वेरिएबल है? तो जल्दी से बताओ, स्लोप यार दिख रहा है ना, स्लोप वेरिएबल है, और अगर स्लोप वेरिएबल है, स्लोप अगर वेरिएबल है तो मुझे बताओ, इफ स्लोप इज वेरिएबल तो क्या, अगर स्लोप वेरिएबल है तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? आंसर इज सर, एक्सेलरेशन जो होगा ना वो वेरिएबल होगा। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है गाइस, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो भाई ये याद रखना कि ये जो तीनों इक्वेशन है ना, जो बचपन से पढ़ते आए हो, क्या ये वैलिड होंगी? आंसर है नॉट वैलिड, नहीं वैलिड होंगी। ये सारी इक्वेशंस तब वैलिड होती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ये सारी एक्सेलरेशन तब, ये सारी इक्वेशंस तब वैलिड होती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो सर अब ऐसे केस में क्या करेंगे? जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तो वी हैव द कैलकुलस dy बाय dt, dv बाय dt बराबर a बराबर b, dv बाय dx। ये सब कब यूज होता है? जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इन तीनों से काम चल जाएगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो कैलकुलस से काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई, ये हो गया केस 3, ठीक है। अब एक सवाल देता हूं और इस सवाल को जरा डिकोड करो, ठीक है। इस सवाल को मुझे डिकोड करके दिखाओ, और गाइस जो ड्रॉपर्स है हमारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप करके देखेंगे, थोड़ा तेज तेज देखेंगे, अपना टाइम भी बचाएंगे और पढ़ते भी चलेंगे मन लगा के। वाह क्या ग्राफ है भाई, अक्सर देखा जाता है ऐसा ग्राफ, अक्सर देखा जाता है ऐसा ग्राफ। तो जल्दी से मैनू बता दो, जल्दी से मैनू बता दो कि जो बढ़िया है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो सर t बराबर टी नॉट से पहले जो ग्राफ हुआ है ना वो ऊपर है, t बराबर टी नॉट से पहले जो ग्राफ है वो ऊपर की साइड है, और t बराबर टी नॉट के बाद जो ग्राफ है वो नीचे की साइड है। इसका मतलब बॉडी थोड़ी देर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी गई है और थोड़ी देर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में गई है। तो अगर तुम्हें ये पॉइंट समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट कर दो, ठीक है। तो ये वेलोसिटी, ये जो ग्राफ है ये ऊपर की साइड है, इसका मतलब बॉडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गई है। यहां पे ग्राफ नेगेटिव की साइड है, मतलब बॉडी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में गई है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी ने एक जगह पर पलटा जरूर मारा है। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि बॉडी ने एक जगह पे पलटा जरूर मारा है, और उस पलटने को बात करें तो बॉडी ने पलटा कहां मारा है? बॉडी ने पलटा यहां मारा है, टी बराबर टी नॉट पे। बॉडी ने टी बराबर टी नॉट पे बच्चा मारा है। तो चलो इस ग्राफ को जल्दी से एक बार ठिकाने लगा देते हैं, क्या मतलब हुआ इस ग्राफ का? सर क्या इतना बच्चा हमें समझ रखे हैं क्या सर ये लोग? ये देखो बॉडी एक यू वेलोसिटी से चली, चलती गई चलती गई चलती गई, टी बराबर टी नॉट पे पहुंची, बॉडी रुकी, देखो वेलोसिटी 0 हुई, फिर बॉडी ने पलटा मारा और पलटा मार के वापस ऐसे आ गई। बताओ कमाल करते हो, क्या समझ में आया ना यार? अब जल्दी से बताओ, टी बराबर टी नॉट तक, तुम देखो टी बराबर टी नॉट तक वेलोसिटी घट रही है,
टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी घटने का मतलब बॉडी स्पीड क्या हो रही है, डाउन हो रही है, स्पीड डाउन हो रही है, तभी तो रुकेगी एक जगह पे। और यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, स्पीड अप हो रही है। फीलिंग आ रही है, स्पीड डाउन हो रही है और स्पीड अप हो रही है। अच्छा कॉमन सेंस से बताओ गाइस कि वेलोसिटी ऐसे है तो एक्सेलरेशन ओवरऑल क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो गाइस ये कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन जो है, देखो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो वीटी ग्राफ स्लोप देता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन इधर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। क्यों एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में? तभी तो बॉडी ऐसे जाके स्पीड डाउन हुई, फिर इधर जब आने लगी तो एक्सेलरेशन सपोर्ट करने लगा। आजा 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 जिंदे नाली के तले आजा जिंदे ठीक है। तो गाइस यहां तक समझ लो। तो दिस इज स्पीड अप कॉन्सेप्ट एंड दिस इज स्पीड डाउन कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आई होप इतना समझ में आया होगा। प्लीज 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 सिलेक्शन के लिए सिर्फ 3 चीजें जरूरी हैं, पी वाई क्यूज, पी वाई क्यूज, पी वाई क्यूज, पी वाई क्यूज ही सिलेक्ट कराते हैं। चलो अब जल्दी से एक केस और देख लेते हैं, बड़ा प्यारा सा ग्राफ है हमारा, चचेरा ग्राफ, नाम है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सिंपल सा, बहुत ज्यादा सवाल इस पे नहीं आते हैं, लेकिन छोटा सा सवाल ग्राफ है, जल्दी से देख लेते हैं। केस 1, 2 ही केस बनाऊंगा, केस 2 केसेस से सब समझा दूंगा। केस 1 ऐसा है, भैया जेब में अपने पैसा है, एक बार हो जाएगा सिलेक्शन तो मिल जाएगा जीवन में चैन और सुख, समझे? ये देखो जूम जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब कांस्टेंट, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है गाइस? तो मैनू एक बात बता कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तीनों इक्वेशंस वैलिड हैं क्या? एस बिल्कुल सही सर, अभी तो बताया, तीनों इक्वेशन वैलिड। वाह मजा आया। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओह माय गॉड सर, ठीक है एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है? ग्राफ देखो, ग्राफ पकड़ना सीख गए होगे। एक्सेलरेशन पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है। इफ द एक्सेलरेशन इज लाइंग इन द पॉजिटिव साइड, अगर गाइस एक्सेलरेशन पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है तो हमेशा याद रखना एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब बॉडी क्या हो रही है, स्पीड अप हो रही है। इज्जत से स्पीड अप हो रही है मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशंस वैलिड है। इज्जत से ये स्पीड अप हो रही है मतलब मैं कैसे कह सकता हूं कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो है वो वैलिड है। ठीक है, तो इज्जत से स्पीड अप हो रही है, डोंट वरी। अब अगर मैं बात करूं तो बस इतनी बात बहुत है यार। अच्छा हाँ, ये याद रखना, अगर मैं बोलूं कि टी बराबर T1 से T बराबर T2 तक बॉडी कितना, ये एरिया मान लो ऐसा है, तो 80 सर स्लोप, तो स्लोप क्या देता है पहली बात वो बताऊंगा। बीटी एसटी ग्राफ का स्लोप, एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्वेश्चन मार्क बताऊंगा। ये देखो बड़ी स्पीड अप हो रही है, तो जल्दी से बताओ अगर ये एरिया में निकाल दूं तो ये क्या देगा सर, ये तो बता दो, इतना तो मत रुलाओ। तो एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एरिया नोट करने वाली बात है भाई, हंसने में मत ले लेना फन फन में। एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ भूल जा भूल जा भूल जा भूल जा भूल 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 जा भूल जा भूल। एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, ये बहुत है, बहुत लोग जल्दी जल्दी में वेलोसिटी बोल देते हैं कम, और छोटी छोटी गलतियों से ही नीट और जेई उनको धीरे से कहता है भैया ए बार बार ए छोटू बार बार बहुत हो गया। देख रहा है विनोद कैसे आए नीट जेई वाले, कैसे कैसे छोटे छोटे सवाल बना के बच्चों को बेवकूफ बना रहा है, देख रहा है विनोद? ठीक है, तो दिस इज एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। यहां तक गाइस समझ में आया? चलो तो दिस इज केस 1 और हमने केस 1 से एक अच्छी चीज भी सीख ली। केस 2,
ठीक है। केस टू की बात करूंगा इस, तो यहां से सिंपल सी बात है, बताओ जल्दी से। पहले जो ग्राफ है पूरा एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है, नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है, फिर वही बात बताऊंगा। एक्सेलरेशन जो है हमारा पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब बॉडी स्पीड अप हो रही है, और दिख भी रहा है बॉडी स्पीड अप हो रही है, स्पीड अप हो रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है क्योंकि बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस वैलिड होंगी या नहीं वैलिड होंगी, तो आंसर है नॉट वैलिड। इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, और मैं क्या बता सकता हूं कि बॉडी स्पीड अप हो रही है, बस इतना ही बता सकता हूं। बट चेंज इन वेलोसिटी, स्लोप पता हो तो चेंज इन वेलोसिटी बता सकता हूं। तो अगर मैं बोलूं कि ये थीटा है, तो पर्टिकुलर चेंज इन वेलोसिटी को मैं क्या बोल सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा बोल सकता हूं। और मैं क्या बोल सकता हूं गाइस, और मैं क्या बोल सकता हूं, इट्स वेरी सिंपल कि सॉरी ब्रो, अभी तो वो आने वाला है। एरिया क्या दे देता है, एरिया गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। वो आ रहा है धिन तना ना 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 ना, धिन तना ना 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 ना, एरिया आ रहा है। तो भैया याद रखना कि जो, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है कि स्लोप ऑफ 80 ग्राफ, स्लोप ऑफ 80 ग्राफ भैया जो देता है ना, बड़ा प्यारा है। क्या है वो, जर्क, जर्क दे देता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, जर्क। ये बताओ ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। d2s बाई dt स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन। d क्यूब s बाई dt स्क्वायर क्या होता है भैया, जर्कवा। याद आ रहा, हालांकि कंपटीशन में इस पे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बस ऐसे ही दोस्तों में थोड़ा सा मजे अपना भौकाल बनाने के लिए ना आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ 80। हमने बीटी ग्राफ पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ लिया गाइस, हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी पढ़ लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग छोटी सी चीज और देख लेते हैं जल्दी से 2 मिनट में। गाइस अगर मान लो कभी भी कोई अलग तरह का ग्राफ आ जाता है, ठीक है, मान लो कंपटीशन में कोई अलग तरह का ग्राफ आ जाता है और तुम्हें वो डिकोड करना होता है, जैसे मान लो तुमको दे दे v वर्सेस x ग्राफ, और मान लो कुछ ऐसा ग्राफ दे दे, ये वैल्यू दे दे v नॉट, ठीक है, और ये वैल्यू दे दे x नॉट। तो अब क्या है, अब इससे बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के बहुत सवाल बना सकता है वो। तो कभी भी ऐसे सवाल आ जाएं जो तुम्हारे लीक से हट के हो, तो गाइस ऐसे सवालों में ऑलवेज यूज मैथमेटिकल इक्वेशंस, ग्राफ की इक्वेशन लिखना की आदत डालो कि जब भी ऐसे सवाल आए तो ट्राई टू राइट द इक्वेशन ऑफ ग्राफ, और वंस यू विल गेट इक्वेशन, तो कैलकुलस मेथड से यूज करके तुम कोई भी चीज कभी भी इजीली निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी ऐसे सवाल आए गाइस, तो ट्राई टू फॉर्म द इक्वेशन बाय यूजिंग द सिंपल मैथमेटिक्स। दैट इज, जैसे अगर मुझे इसमें ऐसे केसेस में ड्रॉ करना हो और मैं तो मुझसे पूछ लिया जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फाइंड द, मान लो इसी सवाल को, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट x इज इक्वल्स टू 2। अब देखो सवाल बन गया, ये ग्राफ दे रखा है और मुझसे ये सवाल पूछ लिया। तो सर ने क्या बताया था कि जब भी ऐसे ग्राफ आए तो इक्वेशन बना लो पहले ग्राफ से की हेल्प से। तो गाइस यदि ध्यान से देखो तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, देखो बस ग्राफ से इक्वेशन ले लो, ग्राफ से एक बार इक्वेशन ले लो, ग्राफ को किनारे करो, इक्वेशन आ गई तो समझ लो सब हो जाएगा। ग्राफ हमें इवेंचुअली इक्वेशन ही देता है, भले ही समटाइम चीजें आसान करता है, लेकिन वंस यू गेट द इक्वेशन तो समझ लेना कि तुम ग्राफ से ज्यादा बेटर चीज पा गए। तो ग्राफ से एक बार इक्वेशन अट्रैक्ट कर लोगे तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। तो अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c के बारे में बात करें तो y की जगह क्या रख लेंगे, कौन सी एक्सिस है, यहाँ y तो है नहीं, यहाँ b है। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, b नॉट बाय x नॉट, लेकिन नेगेटिव में क्योंकि ये एंगल नेगेटिव है, तो माइनस b नॉट बाय x नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू x की जगह क्या कर लेंगे, x
प्लस सी की वाई इंटरसेप्ट कितना है बी नॉट। लो भैया ये बन गई हमारी पेरिस इक्वेशन, ठीक है। और अब हमें एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एक्स बराबर एक्स बराबर 2 पे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, बहुत सिंपल से, देखो इधर देखो, अप्रोच देखना, मैं यूज करूंगा, मुझे वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं सिंपल यूज करूंगा a बराबर v dv बाई dx। a बराबर v dv बाई dx। देखो ग्राफ से बहुत इजीली तुमने क्वेश्चंस किए, तो v की वैल्यू यहां पे जो है वो पुट कर दो, दैट इज माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट एक्स प्लस वी नॉट इंटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dx को, तो क्या आएगा, x को, तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, ये माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट क्या आ जाएगा, माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो बेसिकली माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वी नॉट बाय एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी, ये आ गया a, ठीक है। x की वैल्यू इसमें डाल देंगे, प्लस सी की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी सी की जगह हो जाएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। देखना अभी एक बहुत अच्छी चीज भी बताऊंगा। अब देखो गाइस यहां पे देखो, ये जो इक्वेशन आई है यहाँ पे x की वैल्यू को 2 डाल दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेकिन उससे भी अच्छी चीज बताता हूं तुम्हें, यहाँ पे तो x की वैल्यू को 2 डाल दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब मान लो तुमसे ये vx ग्राफ दे रखा है और तुमसे पूछ लेता है कि इसका ax ग्राफ बनाओ जरा, तुमसे पूछ लिया कि भैया वो सब छोड़ो, जरा तुम bx ग्राफ पता है, इसका ax ग्राफ बना के दिखाओ। तो तुम ध्यान से देखो, गौर से देखो, तो तुम्हें a और x की इक्वेशन मिल गई है। तो देखो तुम ये अगर a इधर है तो तुम ये ऐसे ही आ रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लो, तो जो तुम्हें स्लोप दिखेगी वो पॉजिटिव दिखेगी, जो तुम्हें स्लोप दिखी वो पॉजिटिव दिखी, लेकिन जो y इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव आ गया। स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो ग्राफ विल बी लाइक, देख लो स्लोप, इस ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है बिकॉज एंगल देखो एक्यूट है, और y इंटरसेप्ट मतलब जहां पे वो y एक्सिस को कट कर रहा है, तो नेगेटिव जगह पे कट कर रहा है, तो देखो एक ग्राफ ऐसा होगा। इस vx ग्राफ का जो एक ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। तो इस चीज को हमने अच्छे से समझा। और गाइस मैं तुम लोगों को बस इतना मूल मंत्र दूंगा कि हमने 3 बेसिक ग्राफ पढ़े, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और दुनिया का कोई भी ग्राफ आ जाए तो इस मेथड को हमेशा याद रखना, इक्वेशन बनाना एक बार लिख लो, और वंस यू आर एबल टू फाइंड आउट द इक्वेशन यू विल बी एबल टू टैकल ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स। ये वादा है मेरा तुमसे। गाइस आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, और अगर आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मोटिवेट अस बाय शेयरिंग आवर लेक्चर्स टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स, सो दैट वो शेड को और शेड के टीचर्स को अच्छे से समझ पाए और हम उनकी बहुत ज्यादा हेल्प कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग शेड, थैंक यू।